वज़ीर आला केसीआर ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा दे दिया। प्रगति भवन से केसीआर राजभवन तक 2 कारों में रवाना हुए। केसीआर अपनी गाड़ी में राजभवन गए। केसीआर ने अपना इस्तीफा गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन को पेश कर दिया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने जादव हिंसा अबूर किया। कांग्रेस पार्टी ने 60 से ज्यादा सीटें जीती और केसीआर गजवेल से जीत गए, लेकिन वो कामारेड्डी से हार गए। बीआरएस सरबराह केसीआर की दुख्तर के कविता और फर्जंद केटीआर ने एक ट्वीट करते हुए अमलन शिकस्त कबूल कर ली। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए तेलंगाना में बीआरएस को मुसलसल 2 मरतबा इख्तिदार हवाले करने पर आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो आज के नतीजों पर गमज़दा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ताहम वो नतीजों पर मायूस ज़रूर हैं, क्योंकि हमने इसकी तवक्को नहीं की थी। हम उन नताइज से सीखेंगे और मुस्तक़बिल की पेशकदमी के लिए नए मंसूबे बनाएंगे और वापस आएंगे। तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी पर डीजीपी अंजनी कुमार और पुलिस के दीगर आला अहदेदारों ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। अंजनी कुमार ने उनको गुलदस्ता भी पेश किया। गुज़िश्ता चंद दिनों से रेवंत रेड्डी के शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ क़यामगाह पर पुलिस की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। बताया गया है कि आज की इस मुलाकात में रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी में इजाफे पर किया गया तबादला ख्याल। तेलंगाना के निज़ामाबाद अर्बन असेंबली हल्के से कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को शिकस्त हो गई। इस हल्के से बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्यनारायण ने 14,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इस हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर ने तकरीबन 60,000 वोट हासिल किए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 152 सीटों पर आगे है, जबकि 14 पर उसे जीत हासिल हो चुकी है। कांग्रेस 59 सीटों पर आगे है और 4 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, जबकि दीगर 1 सीट पर आगे है और 1 पर उसे जीत हासिल हो चुकी है। वहीं राजस्थान में बीजेपी 82 सीटों पर आगे है और 32 पर जीत चुकी है। कांग्रेस 49 पर आगे है और 21 पर जीत हासिल कर चुकी है, जबकि दीगर 11 सीटों पर आगे है और 4 सीटों पर जीत गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी 56 सीटों पर और कांग्रेस 34 सीटों पर आगे है। मजमूई तौर पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को सबकत हासिल है और बीजेपी की जीत का इम्कान ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने 3 अहम रियासतों के ज़मीनी इंतखाबात में बीजेपी से मिली करारी शिकस्त के दरमियान एक बार फिर ईवीएम पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं और उसके कुछ लीडरों का मशवरा है कि ईवीएम के अमल को शफाफ बनाने पर जोर दिया जाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इतवार को वोटों की गिनती में कांग्रेस की वादे शिकस्त को देखते हुए उन कारकुनों ने पार्टी हेडक्वार्टर पर ईवीएम का इस्तेमाल बंद करो, ईवीएम से एक बार फिर जमहूरियत शर्मसार हुई जैसे नारे लिखे और प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहरे किए। आपको बता दें कि 5 रियासतों में से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में नवंबर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती आज सुबह शुरू हुई, जबकि मिजोरम में वोटों की गिनती पीर को होगी। उन इंतखाबात में वोटिंग ईवीएम के जरिए कराई गई। समुद्री तूफान मिचोंग जो खलीज बंगाल के ऊपर बन रहा है, पीर की सुबह चेन्नई से निकलकर नेल्लूर और मछलीपट्टनम के दरमियान टकरा सकता है। IMD के मुताबिक इस तूफान की वजह से इस पूरे इलाके में 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस तूफान के पेश नज़र तोरवलूर जिले में पीर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 21 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा की इंतहाई भारी बारिश हो सकती है। देरेंसना हुकाम ने तूफान मिचोंग के पेश नज़र 4 दिसंबर को पुडुचेरी, कराईकल और यानम इलाकों के तमाम स्कूलों के लिए तातील का ऐलान किया है। गाजा में आर्जी जंगबंदी के इख्तिताम के 2 रोज़ बाद इसराइल की वहशियाना बमबारी में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 300 से ज़ायद हो गई है, जबकि 5000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में जंगबंदी के खात्मे को 2 रोज़ हो चुके हैं और इसराइल ने उन 2 दिनों में गाजा पर 400 से ज़ायद बार हमले कर चुका है। ज़्यादातर हमले खान यूनिस और जबालिया कैंप पर किए गए। इटली का तारीखी झुका हुआ मीनार किसी भी वक्त गिरने के खतरे की वजह से इलाके को सील कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इटली के दारुल हुकूमत रोम से 375 किलोमीटर दूर वाक़े अतालवी शहर बोलोगना में क़रून वस्ती दौर के 1000 साल से ज़्यादा क़दीम ग्रेजेंडा टावर को ज़रूरत से ज़्यादा झुकाव के बाद अचानक गिरने के खतरे की वजह से सील कर दिया गया। इंतजामिया ने टावर के आसपास के इलाका सील करके वहाँ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। शहरी हुकाम का कहना है कि टावर के गिर्द एक हिसार बनाया जा रहा है ताकि लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। फिलिपाइन में ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस, इसके बाद सुनामी की वार्निंग की गई जारी। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड की गई है। इस वाक़े में 1 शख्स हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी डिज़ास्टर रिलीफ ऑफिस ने बताया
के सूबे दवाओ डील नॉर्टे के शहर तागम में घर की दीवार गिरने से खातून की मौत हो गई, जबकि उसका शोहर और बच्चा जख्मी हो गए। इस ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग भी जारी की गई थी, जिससे ज़लज़ले के मरकज़ के करीब साहिली इलाकों में रहने वाले मकीनों को ऊंची जगह पर जाने या अंदरून मुल्क मुंतकिल होने पर मजबूर किया गया था।